तो होगी ही। अपने मायके जो आ गई है कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती सुमन कि हमने उससे कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ससुराल निकाला दे दिया। आपके किए की सजा अब जिंदगी भर कंचन को भुगतनी होगी। अब रात दिन अपनी प्यारी ननंद को आंसू बहाते हुए देखिएगा आप। या तेरे आने से घर में रौनक आ गई है। बस अब जल्दी से कादम्बरी बहू भी आ जाए और तुझे खुश देखकर उसे संतुष्टि मिल जाएगी। दादी, इस बार मैं आई हूँ तो ऐसे ही नहीं बैठने वाली। मैं रसोई का काम सीखने वाली हूँ। ताई जी, आपसे शक्कर पारे, दादी आपसे नींबू मिर्ची का अचार और मम्मी से मटर की कचौरी बनाना सीखूंगी। देखा बहू, शादी से पहले रसोई में जाने से कतराती थी और अब खाना बनाना सीखेगी। हाँ, और बातें भी ऐसी करिए जैसे कि आदर्श बहू और आदर्श पत्नी। आपके किए की सजा अब जिंदगी भर कंचन को भुगतनी होगी। हेलो, कैसे हैं आप? सच है जी, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे मिस मत करिएगा, नहीं तो काम कैसे करेंगे? सुना था शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, पर मैं तो कहती हूँ दुनिया ही बदल जाती है। जय जी, जल्दी से लौट आइए ना। कंचन, मेरा भी दिल यही चाह रहा है कि मैं आज ही अभी अगली फ्लाइट पकड़कर वापस आ जाऊं। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, अपने कमरे में आपके साथ बिताए हुए उस हर एक पल को याद करके आपका इंतजार करूंगी। पर ये बात मैं बड़ी बुआ जी को और मम्मी जी को कैसे कहूँ? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी? जय जी, आप बड़ी बुआ जी से कहिए ना कि मुझे घर वापस बुला ले। ठीक है कंचन, मैं आज ही बड़ी बुआ से बात करूंगा। I love you. I love you too. कंचन, तुम अपने घर, अपने ससुराल जरूर जाओगी। देखना, तुम्हारी और जय जी की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारी खुशियों पर कभी कोई आँच नहीं आएगी कंचन। तुम अपने ससुराल जरूर जाओगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे अपने ससुराल जाने के लिए तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कंचन, कुछ नहीं। तुम
कंचन कितनी खुश है अपनी नई दुनिया में। हम उसकी ये दुनिया बिखरने नहीं देंगे। कंचन जय के बिना टूट जाएगी। कंचन की खुशियों को बरकरार रखने के लिए कुछ करना ही होगा हमें। सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन। देखो मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मेरी वजह से तुम्हारी और तन्मय की सगाई होते होते रह गई। लेकिन तुम चिंता मत करो सुमन। देखो, जो रिश्ता मेरी वजह से नहीं जुड़ पाया, मैं उसे जोड़ने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं तन्मय से माफी मांगूंगा। मैं खुद उससे बात करूंगा। हाँ, तन्मय जी से बात करनी चाहिए। उनसे ही बात करनी चाहिए। सुमन, सुमन, तानी, सुमन ऐसी बातें क्यों कर रही थी? कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं ये सारे काम हमें क्यों दे देते हैं। अचानक से कंचन, क्या बात है? ये खुद से क्या बातें कर रही हो? कुछ भी तो नहीं। हम तुम्हारी भाभी हैं। तुम अपनी सारी बातें हमसे बांट सकती हो। हाँ, हो सकता है कि हम तुम्हारी परेशानी कम ना कर पाए, लेकिन तुम्हारी परेशानी हम बांट तो सकते हैं ना। वो बात परेशानी की नहीं है, बस थोड़ी सी हैरान हूँ। सुमन अचानक से मेरे कमरे में आई थी और रोते हुए मुझे गले लग गई और कह रही थी तुम अपने ससुराल जरूर जाओगी। सच कहूँ तो मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आई। मुझे अपने ससुराल तो जाना ही है और मेरा ससुराल जाना न जाना उस पर निर्भर थोड़ी ना करता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुमने उससे पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कह रही थी? भाभी, मैंने उसे पूछना चाहा, लेकिन मैं कुछ पूछती उससे पहले ही जैसे वो अचानक आई थी वैसे ही अचानक चली गई। मैं समझ नहीं पाई वो एकदम से इतनी भावुक क्यों हो गई। हेलो, कादम्बरी बहू। जीती रहो, खुश रहो। कंचन बिटिया भी अपने ससुराल से आई है। हाँ, 1 मिनट। कंचन, तेरी माँ का फोन है। मैं भी आती हूँ भाभी। लो बेटा। हाँ मम्मी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। हाँ, मैं आज ही आई। हाँ। अरे मुझे भी तो बात करनी थी। ये लड़की भी ना। तन्मय, आप जा तो रहे हैं, लेकिन लौटेंगे कब? बड़ी माँ, जल्दी आ जाऊंगा। थोड़ा माहौल बदलेगा तो थोड़ा बेहतर महसूस करूंगा। सो तो है। हम आपके लिए खाना लगवाते हैं। तन्मय जी, प्लीज हमारा फोन उठा लीजिए। इस समय सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं।
प्लीज तन्मय जी, फोन उठाइए। इस समय सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज हमसे एक बार बात कर लीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे मिलना नहीं, पर इस वक्त हमारा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए किसी की ज़िंदगी का सवाल है। हम वादा करते हैं इसके बाद हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शुक्रिया तन्मय जी। हम आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। आप प्लीज हमसे मंदिर में आकर मिलिए। हम आपको सब कुछ वहीं बता दें। आप प्लीज जल्दी पहुंचिए। हम भी मंदिर पहुंच रहे हैं। हम दिन रात सुमन को अपने रास्ते से हटाने के लिए कितने पापड़ बेलते रहे, लेकिन आज ये पापड़ हमारे बड़े काम आए। जाओ सुमन, मंदिर जाओ। हम तुम्हारी ऐसी आरती उतारेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। दादी, मम्मी लोग आ रहे हैं। लेकिन ये लोग तो कल आने वाले थे। हाँ दादी, लेकिन इसे ही तो कहते हैं सरप्राइज। ये चाचा जी का आइडिया है। ये बड़ा अच्छा सोचा देवेंद्र। कितनी देर में पहुंच रहे घर? रास्ते में, बस पहुंचते ही होंगे। इन लोगों को भी अभी आना था। चलो नंदिनी, इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए और तुम्हें एक आदर्श बहू की तरह उनका स्वागत करना पड़े। निकल लो यहाँ से। अरे नंदिनी बहू, कादम्बरी बहू और देवेंद्र घर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो बस हम अभी मंदिर के लिए निकलते हैं। उनके आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अरे नहीं बहू, अब ये लोग चारों धाम की यात्रा से लौट रहे हैं तो इनसे मिलकर ही जाना। दादी, हमारा मन भी यही कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ भी चल रहा है, इससे हमारा मन बहुत घबरा गया और हमने मन्नत मांगी थी घर की सुख शांति के लिए। और पंडित जी ने कहा है कि सुबह 12 बजे से पहले हम मन्नत का चढ़ावा भगवान के चरणों में डाल। अच्छा, लेकिन जल्दी आ जाना है। जी। कंचन, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं भाभी, आप जाइए। मैं तो यहीं पे रहकर मम्मी का इंतजार करूंगी। लेकिन कंचन, हमने सुना था कि आज के दिन अगर कोई पत्नी अपने पति की सफलता के लिए प्रार्थना करे तो भगवान जी उसकी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे। तो हमने सोचा कि अगर तुम भी हमारे साथ चलती तो जय के अमेरिका वाले प्रोजेक्ट के लिए तुम प्रार्थना कर लेती। अब खैर तुम्हारी मर्जी, हम चलते हैं। रुकिए भाभी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। दादी, मम्मी आए तो उन्हें कहिएगा हम लोग जल्दी लौट आएंगे। हाँ हाँ, कह दूंगी। जा। चलिए भाभी।
जो आप मुझे अपने साथ मंदिर ले आए। अब मैं जय जी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी। अभी सुमन कहाँ है? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और जब तक वो वापस आएंगे तब तक दादी के पास सारी उनकी फेवरेट डिशेस सीख लूँ। और दादी, भाभी, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? मेरी बातें सुन भी रही है या नहीं? या फिर मैं अपने आप से ही बातें किए जा रही हूँ? नहीं नहीं, चलो ना। कंचन, जरा देखो, वो तो सुमन और तन्मय है ना? हाँ, लेकिन ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हे भगवान, हमारी तो समझ नहीं आ रहा कि सुमन को क्या हो गया है। जिसने उसके साथ रिश्ता तोड़ा वो उसे ऐसे अकेले मिल रही है। देखो ना कैसे भीख मांग रही है, हाथ जोड़ रही है। जरूर यही कह रही होगी कि उसे रिश्ता फिर से जोड़ ले, शादी कर ले। सुमन को ना बिल्कुल शर्म नहीं है। ये मंदिर है, यहाँ जान पहचान वाले आते जाते रहते हैं। अगर कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? ठाकुर खानदान की तो नाक ही कट जाएगी। आखिर अभी भी वो ठाकुर खानदान की बहू है ना। कंचन, हमें तो इस बात का डर लग रहा है कि अगर तुम्हारी बड़ी बुआ जी को पता चल गया तो ना जाने वो क्या सोचेगी। चलो हम अभी इसी वक्त जाके देखते हैं कि लड़की कौन सा नया तमाशा कर रही है। नहीं भाभी, रहने दीजिए। जो कुछ भी कहना सुनना था वो हम देख चुके। पर कंचन। नहीं भाभी, चलिए यहाँ से। अब जो भी बातें करनी है, जो कुछ भी करना है वो मम्मी करेंगी। वैसे भी बहुत तमाशा कर लिया सुमन ने। चलिए यहाँ से।